अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। रमज़ान में मैंने आपको बताया था कल, एक तो कोशिश हम करेंगे थोड़ा सा ज़रा नए खाने बन जाएं, डिफरेंट बन जाएं, लेकिन मेन फोकस दो चीज़ों पे है, एक ग़ज़ाइयत और एक आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी सेहत बरकरार रहे। टेस्ट करवाइए। अभी मैंने आपको बताया था मैं साल में एक दफ़ा कराता हूँ, इस दफ़ा साल में 2 दफ़ा टेस्ट कराएं और परसों टेस्ट कराया तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा आया है। वो हमारी पूरी फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन टाइम पे पता लग जाने से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ सर पे चढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में से। बहुत कम लोग टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अगर टेस्ट करवाना शुरू कर दें तो बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा कि प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ के मतलब करीब करीब पहुँच चुके हैं। ये टेस्ट होता है इसका HB1AC, ये HbA1c पता नहीं क्या है, ये 3 मंथ्स का एवरेज निकालता है अदरवाइज। और ये फास्टिंग होता है, 12 घंटे का आपने कोई चीज़ नहीं खानी और उसके बाद सीधा ये टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है। आजकल किडनीज़ के इश्यूज़ हैं तो क्रेटिनिन है। ये 4-5 टेस्ट हैं, अगर आप सारे नहीं करवा सकते। लिवर फंक्शन टेस्ट है, लिवर की इश्यूज़ बहुत है, लेकिन जो सर फहरिस्त है वो 2 हैं, एक शुगर का और एक कोलेस्ट्रॉल। और ये टाइम पे पता लग जाने से आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको नुकसान पहुंचाए बगैर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़। क्योंकि शुगर का मर्ज़ ऐसा है कि एक दफ़ा अगर आपको प्री डायबिटिक हो गए या उसके करीब तरीन जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं लगा, तो फिर वहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। और बीमारी जो डायबिटीज़ जो है या शुगर का जो मर्ज़ है, ये कहते हैं कि जी ये गेटवे है, ये बीमारियों की माँ है। इसके साथ 10 और बीमारियां लग के आती हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको बचाएं, टेस्ट करवाइए, घबराएं ना। बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने से घबरा जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर टेस्ट में वो कहते हैं कि जी कोई रिपोर्ट में गलत चीज़ आ गई तो क्या करेंगे? इलाज करवाएंगे टाइम पे। हमारे दोस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं यार हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मरीज़ जो है जिस कंडीशन में आता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकला होता है उसका मर्ज़। मेजॉरिटी केसेस में कोलेस्ट्रॉल है तो वो ऐसे आसमान से बातें कर रहा होगा, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और बहुत सारे मसले मसाइल। लिहाजा डाइट के थ्रू इनको कंट्रोल करें। और ये भी जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपके कोई प्री डायबिटिक हो गए हैं या डायबिटीज़ के करीब है, ये सब कुछ ग़िज़ा का कमाल है। आज कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है और रिपोर्ट को पढ़ना सीख लें, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, ये सारी कोलेस्ट्रॉल इसमें आता है। 2 मिनट का काम है, नेट खोलें, सारा आपको पता लग जाएगा कि वो रिपोर्ट में लिखा होता है रेंज क्या है और आपका क्या आ रहा है। ये टाइम पे मैनेज। और ये ग़िज़ा के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर हमारे आमतौर पे होता रहता है 1 महीने का परहेज़ टोटल। 1 महीने के अंदर अंदर ये कंट्रोल में हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं कि फिर शुरू हो जाए, लेकिन फिर थोड़ा ज़रा कंट्रोल करके, लेकिन ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर उसको आपने कंट्रोल करना है और फौरी करना है, ताकि और जल्दी हो जाता है बहुत आसानी से। अच्छा जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़ हैं। एक कटोरी चाट, ही बड़ी मज़े की पापड़ी, आमतौर पे चना पापड़ी होता है चाट, ये इसका पूरा प्याला बनेगा पापड़ी का। और इसके अंदर बाकी चीज़ें सिर्फ होंगी। इसके अंदर चटनी बनेगी इमली की और ये चाट मसाला बनेगा। चाट मसाला मैं पहले भी शो में बना चुका हूँ, आज फिर बनाऊँगा। बहुत ईजी बनता है, घर बैठे, साफ़ सुथरा और जायके के हवाले से बेहतरीन चाट मसाला फ्रेश। सो ये कटोरी चाट बन रहा है। और एक मैं थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कल सोचा, मैंने कहा कुछ डिफरेंट किया जाए। तो हमारे यहाँ आजकल रोल पट्टी या मांडा पट्टी दबा के आई हुई है, बहुत ज़्यादा हमारे फ्रिजों में पड़ी होती है या बच गई हो, उसका पिज़्ज़ा बनाते हैं। बहुत इजीली पिज़्ज़ा बनेगा, मिनटों में तैयार हो जाएगा। और इसका बेक करना बहुत आसान। ओवन हमारे पास डॉलर्स का ओवन है। सिंपल, हमने पहले इसकी जो रोटी है उसको थोड़ा सा बेक करेंगे 150 डिग्री पे, बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं, ताकि वो क्रिस्पी क्रंची हो जाए। इसके बाद हमने फिर इसकी टॉपिंग करनी है। ये पूरा का पूरा पिज़्ज़ा 15 मिनट के 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा टोटल, फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार्ट। इसमें डो नहीं है बनाना, पिज़्ज़ा सॉस हमने बाज़ार से लिया हुआ है, सिर्फ इसका चिकन पकेगा टॉपिंग का। तो सबसे पहले काम हम ये कर लेते हैं कि हमारा जो क्रिस्पी रोल पट्टी पिज़्ज़ा है ये हम बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक पैन ले लेता हूँ और पैन में हमने सिंपली चिकन है 1.5 पाव, ये हमने इसमें पकाना है। बहुत सिंपल रेसिपी। और ये 1.5 पाव चिकन आ गया क्यूब में कटा हुआ। साथ में इसमें आ जाएगा थोड़ा सा नमक इसी स्टेज पे, और साथ में आ जाएगा इसमें कुटी लाल मिर्च इसी स्टेज पे, बस। और इसी के साथ इसको हम भून लेंगे 1 खाने का चम्मच। हल्का सा स्पाइसी पिज़्ज़ा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं। अगर आप तीखा करना चाह रहे हैं ज़्यादा, तो इसमें कुटी लाल मिर्च की मिक़दार बढ़ा दें। या आम तौर पे पिज़्ज़ा जो पाकिस्तान में मिलते हैं
इसके साथ ही लोग वहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का साशे मिलता है, तो जो लोग पिज़्ज़ा स्पाइसी पसंद करते हैं ऊपर से डालने ज़्यादा बेहतर है। ये वाला जो भी बना रहा हूँ इतना स्पाइसी नहीं होगा, बहुत हल्का स्पाइसी होगा, लेकिन रेसिपी इसकी बड़ी डिफरेंट। सबसे पहले मैं चिकन फ्राई कर रहा हूँ, लेकिन इन द मीन टाइम इसका हमने डो भी तैयार करना है, और पिज़्ज़ा की ट्रे अगर हमें मिल गई माजिद भाई तो ग्रेट हो जाएगा काम। अच्छा, हमने करना ये कि इसका डो जो है ये रोल पट्टी है, और रोल पट्टी को हमने कैसे यूज़ करना है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा पकाना है, बस 6 से 7 मिनट। जैसे ही पक गया उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, और तेज़ आंच पे पकाना है ताकि पानी ना छोड़े। और जैसे ही चिकन शामिल करें पैन में, पहला चम्मच इसमें ना चलाएं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये आमतौर पर तेज़ी से जैसे ही आप चिकन शामिल करेंगे पैन में और चम्मच चलाने शुरू करेंगे पानी छोड़ देता है। तेज़ आंच पे इसको 6 से 7 मिनट मिक्स करते गए। इन द मीन टाइम जैसे ये बन रहा है, हम आ जाते हैं हमारे पिज़्ज़ा की तरफ। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी, और मैंने आपको बताया कि इसमें कुकिंग का जो काम है वो सिर्फ ये है, चिकन। आमतौर पे हमारे यहाँ होता है ना, पिज़्ज़ा सॉस बनाओ, डो बनाओ, टॉपिंग बनाओ, ये सारे काम, इसमें सिर्फ चिकन की टॉपिंग डल रही है। बाकी पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार में आजकल बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के आ रहे हैं, लिटरली आपको ऐसे ही जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल, या घर में आप बनाएंगे तो बिल्कुल, और सस्ते भी है, दे नॉट एक्सपेंसिव। तो हम पिज़्ज़ा सॉस बेसिकली थोड़ा सा हमारे शो में बहुत दफ़ा बना चुका हूँ, हर दफ़ा बना चुका हूँ, और हमारे रमज़ान के शो में असल में इसकी टाइमिंग बड़ी कम हो जाती है, तो मैंने इस वजह से तैयार ले लिया। तो इसमें हमने सिर्फ चिकन पका रहे हैं, बाकी डो इसका तैयार है, यानी वही रोल पट्टी है, और इसके बाद इसकी टॉपिंग है जिसमें सब्ज़ी में शिमला मिर्च और प्याज, मशरूम, ब्लैक ऑलिव, ये सारे इसमें शामिल करेंगे। एक थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, यही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रिस्पी रोल पट्टी पिज़्ज़ा अज्जा रोल पट्टी 6 से 8 अदद, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चिकन बोनलेस क्यूब्स 370 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद छोटी, काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। हम आ गए हमारे क्रिस्पी रोल पट्टी पिज़्ज़ा। सिंपल, मेरे कल जहन में आया, मैंने कहा ये पट्टियाँ काफ़ी घरों में, मेरे घर में बची हुई काफ़ी, इसी वजह से मुझे ख्याल आया। और बड़ी सिंपल रेसिपी, आसानी से बना सकते हैं आप, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, जब बनेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्रिस्पी क्रंची पिज़्ज़ा है, बस समझ लीजिए रोल पट्टी जो है, रोल का पिज़्ज़ा खा रहे हैं आप। पहले तो सिंपल हमने 2 ट्रे ले ली, बेकिंग ट्रे। ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। कोशिश करें कि मीडियम हॉट ओवन हो, मीडियम लो हॉट ओवन हो, 150 डिग्री। मकसद क्या है, पहले इसमें रोल पट्टी को हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है, देखें ये सारी पट्टियों को ऑयल लगाने के बाद अब हमने इसको ट्रे में बिछाना है इस तरीके से। इसका डो बेसिकली हमने इस रोल पट्टी का बनाना है, और थोड़ी थोड़ी साइड से निकलती हुई हो, ज़्यादा निकलती हुई ना हो, बस एक एक करके हमने थोड़ा सा, ये तकरीबन एक 2 पिज़्ज़ा बनेंगे, जितना मेरे पास क्वांटिटी है 2 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। और ये 12 इंच का ट्रे है, और इसमें तकरीबन हमने ईच पिज़्ज़ा में तकरीबन समझने को लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 या 8 पट्टियाँ हमें चाहिए होंगी एक पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। साइडों को इसको दबाते जाएं और घुमाते जाएं, बस पहले इसकी साइडें पूरी कर देंगे, फिर सेंटर में बिछाएंगे। तो ये पट्टियाँ इसमें हमने जो भी, अच्छा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टूटी फूटी जो भी पट्टियाँ हैं सब चल जाएंगी, इसमें फ़िक्स पट्टी की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा अगर चौरस नहीं भी आपके पास कोई टूटी फूटी है वो भी सारी चल जाएंगी इसमें। सिंपल पहले बिछाएंगे, इसको घुमाते गए, फिर उसको हमने ब्लाइंड बेक बोलते हैं। ये देखें अभी टूटी हुई पट्टी है, ये सारी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी, ये आ गई, ये सारी इसके अंदर दब जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। तो बेस्ट चीज़ है कि इसका जितना भी जो बची हुई पट्टी है या टूटी हुई पट्टी, ये सब के सब यूज़ हो जाएगी। हल्का सा ऑयल लगाना है। अच्छा, इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, मुझे अभी रात को एकदम जब रेसिपी बनाई तो ख्याल आया कि इसमें हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा की लेयर डाल सकते हैं। तो डबल माजिद भाई थोड़ा सा चीज़ दे देंगे हमें। ये पट्टी हमने डाल दी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दूँगा। ये क्या करेगा, थोड़ा पट्टी की रेसिपी काट भी नहीं, ये रेसिपी बनाने के बाद ख्याल आया कि यार इसमें ये भी हो सकता था, तो ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। आपने सिंपल ये बिछाया, और इसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा चेडर या मोज़रेला हल्की हल्की से डाल देंगे। आम तौर पे जो पिज़्ज़ा बाज़ार में नहीं मिलते वो
चीज़ क्रस्टेड, चीज़ के अंदर फिल्ड होती है। ये आपको एक तो इसकी रोटी को चिपका भी देगा और दूसरा क्रस्ट इसका मज़े का हो जाएगा। अब ये देखें, इसके ऊपर दोबारा हमने रोटियां बिछानी शुरू कर दी और यहाँ पे एक और ट्रे पहले इसको पूरा कर देता हूँ और इसको ओवन में रख देता हूँ। इसको हमने बेक करना है टोटल 7-8 मिनट। मैं चाह रहा हूँ कि हल्की ये जो इसकी पहले डो है ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए, फिर टॉपिंग आ जाएगी तो फिर बाद में नहीं हो पाएगी। तो मेरे जहन में आया कि इसको पहले हम सिर्फ डो को बनाएंगे, पकाएंगे, थोड़ा क्रिस्पी क्रंची होने देंगे और इसके बाद इसको निकाल के हम इस पर सॉस डालेंगे, फिर थोड़ा सा बेक करेंगे और फिर फाइनली इसके ऊपर टॉपिंग आ जाएगी चीज़ और सब्जियों की और साथ में चिकन की टॉपिंग। ये हो गया तैयार, ये एक का तैयार हो गया और रोटी एक और डाल देता हूँ उसमें मैं थोड़ी सी, बस जितनी क्रिस्पी क्रंची हो सकता है ना, तो 2-3-4 लेयर आप इसमें डाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 रोटियाँ इसमें एक के लिए काफ़ी है। अच्छा, इसकी एक और काम करना है, इसकी साइडें जो बहुत निकली हुई हैं इसको आप थोड़ा सा काट सकते हैं। आप पहले ना काटिएगा, पिज़्ज़ा की शेप बन जाए, इसके बाद आपने सिंपली बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का थोड़ा सा निकलता हुआ अच्छा लगेगा। ये जो बहुत ज़्यादा निकला हुआ है ना इसके कोने, ये थोड़े से काट देते हैं। ये तकरीबन 7-8 मिनट बेक होगा। अभी बेकिंग का मकसद ये जो रोटी हमने बिछाई हैं ये थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची हो जाए, ताकि फिर अगर पिज़्ज़ा सॉस ऊपर से टॉपिंग आ गई फिर ये नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने ये क्रस्ट को लेके और इसको हाथ से साइडों को दबा दे ताकि इसकी राउंड शेप बन जाए। दिस गोज़ इन दी ओवन। चलिए, जब तक ये बेक हो रहा है हम एक और ट्रे बना लेते हैं और इसके लिए भी तरीक़ाकार, ये रोल पट्टियाँ आ गई, बेस बनी इसकी, टूटी फूटी कोई सी भी हो सब चलेंगी, सारी की सारी। मेरे पास टूटी फूटी पड़ी थी, सारी मैंने डाल दी। सो साबुत भी हों तो भी कोई मसला नहीं है और टूट गई हों सब की सब इसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। ये रोल पट्टी आ गई। पहले इसका सिर्फ बेस बनाया और फिर इसको बेस को थोड़ा सा बेक कर रहे हैं ताकि क्रिस्पी हो जाए, निकालेंगे, फिर इस पर पिज़्ज़ा सॉस आएगा, फिर थोड़ा सा बेक करेंगे ताकि पिज़्ज़ा सॉस का मॉइस्चर निकल जाए, अदरवाइज़ ये जो डो है नीचे ये सॉगी कर देगा इसको। और फिर इसके ऊपर चीज़, मीट और साथ में सब्जियां, इसको आगे इस तरह लेके जाते हैं। ये नीचे, और ये टूटी फूटी जो साइडें हैं ये अंदर की तरफ कर देंगे, तो ये आपका सारा जो डैमेज कंट्रोल ये हो जाएगा सारा और कवर हो जाएगा। बस थोड़ा सा रोल वोल की पड़ा हो पट्टी, सब हो गई। चलो, तो इसको थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं, भी साइडें इसकी कवर करते हैं। एनीवेज, एक तो हमारा हो गया सिंपल, इसको 5-7 मिनट बेक करेंगे। अच्छा, अभी हमारी कटोरी चाट के लिए मेन काम जो है वो इसका डो है। डो बनेगा, इसकी कटोरियाँ फ्राई होगी। कटोरी क्या है बेसिकली, सिंपली जो हमारे आमतौर पे हम घर में खाते हैं चना पापड़ी, बिल्कुल पापड़ी जो होती है एग्जैक्टली वही पापड़ी बनेगी, उसी की कटोरी बनेगी और उसी में चाट सर्व होगी और फिर कटोरी के साथ आप उसको खा सकते हैं, यानी कटोरी भी खा जाए, कोई इशू नहीं। ये नहीं, थोड़ा सा इसकी साइडें काट लेते हैं। जो भी कटिंग है सारी की सारी इसमें आ जाएगी, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, सेंटर में डालते जाएँ। चलिए जी। अच्छा, हमारी जो कटोरी चाट है उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी चटनी 2 किस्म की, एक चटनी है इसमें, बाकी इसमें आमतौर पे बहुत सारे लोग आजकल तो चटनी का मतलब चिली गार्लिक सॉस और केचप हो गया है लिटरली, यानी पाकिस्तानी खानों में भी ये डल रहे हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। सफ़ेद ज़ीरा आ गया इसमें, इमली का गूदा है, साथ में आ गया इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा खट्टा मीठा ये चटनी बनेगी, थोड़ा सा नमक कम रखिएगा, आगे नमक का इस्तेमाल भी कम करें, चीनी का इस्तेमाल भी कोशिश करें, जितना रिड्यूस कर सके उतना बेहतर। ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। इसको सिंपल मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैं देखूंगा शायद इसको पतला भी करना पड़े। जी हाँ, बहुत थिक है तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे। फिर हम बनाएंगे इसका चाट मसाला और इसके बाद फिर बाकी काम हो जाएगा कंप्लीट। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगी, बिना पैक। क्रिस्पी रोल पट्टी पिज़्ज़ा अज्जा रोल पट्टी 6 से 8 अदद, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चिकन बोनलेस क्यूब्स 370 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद छोटी, काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा।
वेलकम बैक। यहाँ पे हम आ जाते हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं कटोरी। अच्छा हाँ, ये देखिए ये डो हमने बनाया, ये कैसा ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया। ये मकसद इसका ये था कि थोड़ा सा ज़रा ये पक जाए, हल्का सा ज़रा ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए। कहाँ गया ये आ गया, देखें ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, 5-6 मिनट के अंदर आ चुका। अब इसमें हम करेंगे ये कि इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस और फिर इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। रीज़न बीइंग ये पिज़्ज़ा सॉस की जो नमी है ये इसके अंदर रह ना जाए, इस वजह से हम इसको दोबारा थोड़ा सा बेक करेंगे। और बहुत अभी देख रहे हैं क्रिस्पी क्रंची कड़क पापड़ हो गया सारा, और डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़ा। रोटी भी इस्तेमाल हो जाएगी आपकी, और थोड़ा डिफरेंट किस्म का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा पिज़्ज़े का। इसको हमने साइडों तक इसको सॉस को ले गए, और पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बताया मुख्तलिफ कंपनी बना रही है, आप ट्राई कर लीजिएगा। 1-2 बहुत अच्छा बना रही है और 1-2 बिल्कुल अच्छा नहीं बना रही, मतलब ठीक है वो, लेकिन 2 बहुत अच्छा बना रही है, बाकी भी अच्छे। थोड़ा सा इसमें 1-2 का जो मुझे इशू आ रहा है, बाज़ार की जो पिज़्ज़ा सॉस है आफ्टर टेस्ट बिटर आ रहा है, कड़वाहट आ रही है। खाने के बाद इसको आप चखेंगे तो थोड़ा सा देर बाद आपको इसमें कड़वाहट महसूस होगी। अच्छा जी, ये हो गया तैयार। हमने सिंपली इसको दोबारा फिर थोड़ी देर के लिए इसे बेक करने रखेंगे फॉर फ्यू मिनट्स, 250 डिग्री। गरम तो नहीं, हाँ गरम नहीं है, बस ये ले जी, ये गया दोबारा ओवन में। चलिए जी, इसको बेक करने का इस टाइम पे मकसद सिर्फ और सिर्फ इसका सॉस को थोड़ा ड्राई करना है। आपको दिखा देते हैं, ये सिंपल हमने इसमें मैदा है, घी और नमक बस, और ये हमने इसको इस तरह बनाना है। सो रोटी बेसिकली इसमें डाली, ये देखें, और सिंपली इसको ऐसे दबा दिया बस। चूल्हा ऑन कर देते हैं दोबारा। अब जैसे ही चूल्हा ये इसका प्रेशर बनेगा, ये रोटी उठना शुरू हो जाएगी साइडों से। इन केस अगर नहीं उठ रही, इसको आप ऐसे उठा दें बस, ये देखें थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगी। आपने सिंपल चम्मच को घुमाते जाना है, और इसका बेसिकली जो गैप है चम्मच का वो आपने मेंटेन रखना है नॉन स्टॉप। अगर आप ये भी देखें, ये आप कटोरी बन गई। सिंपली इसको प्रेस करके ही रखना है, आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी। जहन में रखना है कि इस पापड़ को आपने धीमी आंच पे से दरमियानी आंच पे पकाना है, और ताकि बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाए। जो आमतौर पे चना पापड़ी पे पापड़ होता है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ इसको हम शेप थोड़ा सा दे रहे हैं। ये खाने वाला है, यानी आप चाट भी खाइए साथ में इसके पापड़ भी खाएँ। सो बेसिकली प्याला भी बन जाएगा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो आपने इसको हमने नीचे दबा के रखा हुआ है, ये नॉन स्टॉप रखना है, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसकी वजह है कि जैसे ही उसको उठाऊँगा, क्योंकि रोटी कड़क नहीं हुई है, तो कड़क नहीं होगी रोटी तो कच्ची होगी, तो ये सारी की सारी वापस उठ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ज़रा कड़क होने दें, पकने दें, फिर चम्मच इसका हम चले निकाल लेंगे। और आंच तेज़ नहीं रखनी, बस ये जहन में रखना ही, नहीं तो होगा क्या कि कलर आ जाएगा और ये जो पापड़ी है ये क्रिस्पी क्रंची नहीं हो पाएगी। ये नहीं, अब इसकी मैं आंच थोड़ी देर बाद एडजस्ट करते जा रहा हूँ। एक जैसी बननी शुरू हो जाएगी, फिर हमारा काम चाट का बहुत ईजी है। इमली की चटनी हमने बना ली है, चाट मसाला इसका बनना है, बाकी चीज़ें सारी इसकी रेडी है। और साथ में हमारे पास जो आज, बल्कि आज के शुरू के दिन से जितने बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शेफ़ कुकवेयर के, बहुत पुरानी कंपनी और बहुत अरसे से काम कर रही है, और अच्छी क्वालिटी, बेस्ट। ये नहीं कर बात कर रहा मैं ब्रांड है, बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पे नॉन स्टिक पैन जो है, बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि यार ये नॉन स्टिक पैन हम जब भी लेके आते हैं कुछ ही अरसे में इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। एक तो उसको धोने पे और स्टोर करने के टाइम पे थोड़ा कोशिश करें कि ज़रा एहतियात करें, क्योंकि अच्छे से अच्छा कुकवेयर भी ख़राब हो जाएगा अगर आप उस पर स्क्रैचेस पड़ गए। लेकिन मेक श्योर करें कि एक दफ़ा अगर वो हो गया, फिर मेरे हिसाब से शेफ़ कुकवेयर जो है उस हवाले से बेहतरीन प्रोडक्ट है। थोड़ा सा देखें, ये रोटी अब बन गई, मैंने इसका चम्मच निकाल लिया। थोड़ा सा इसको और पकने देंगे, फिर उसको मैं पलट दूंगा ताकि इसकी साइडें भी पक जाए। आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना है कि आंच तेज़ नहीं रखनी। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा के लिए डो रखा था, 2 मिनट और बस, 2 मिनट के बाद निकाल लेंगे, इसमें पिज़्ज़ा सॉस ड्राई हो जाएगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी चाट मसाले की तरफ। बहुत सिंपल चाट मसाला पहले मैं बना चुका हूँ, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो नेट पे अवेलेबल। ज़ीरा, धनिया, अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चाय का चम्मच, हल्का सा इसका फ्लेवर आता है। लाल मिर्ची पाउडर, कितना आपने स्पाइसी करना है ये आपकी मर्ज़ी। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें, ये कटोरी, ये देखें पक गई। अब इसकी जो नीचे साइडें थी वो हमने पकानी है, निकाल लेंगे इसको और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखेंगे ताकि इसका इजाफी ऑयल निकल जाए, और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है।
अच्छा, टाटरी इसमें डली की बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखिए चुटकी, थोड़ा सा भी ज़्यादा डाला तो बिल्कुल खट्टा हो जाएगा। हल्का सा इसमें ये शामिल किया। असल जो टेस्ट आता है चाट मसाले का वो मेरे हिसाब से ज़ीरा और ये काला नमक, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसको सही मानों में चाट मसाले का टेस्ट देती है। तो एक खाने का चम्मच काला नमक और थोड़ा सा इसमें आ गया नॉर्मल नमक। ये क्या आइटम है, ये कुछ पता नहीं कहाँ से आ गया। एनीवेज, मैं ज़रा रेसिपी कार्ड देख लूँ कि चाट मसाले के इंग्रेडिएंट क्या पूरे हो गए कि नहीं। और ये कटोरी हो गई तैयार, ये देखिए फर्स्ट क्लास तैयार होगी। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसको निकाला, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखना है मस्ट, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर जाती है। और चाट मसाले को हमने सिंपल पीसना है, पीस के निकालते हैं। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ, हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया, उसको भी निकालते हैं। कहने जाके विल बी राइट बैक। कटोरी चाट। कटोरी के लिए अज्जा: मैदा 375 ग्राम, घी आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए चने सॉफ्ट बॉइल्ड 200 ग्राम, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद बड़ा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, फटी दही 1.5 कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे। इमली की चटनी के लिए नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा। चाट मसाले के लिए नमक आधा चाय का चमचा, सिट्रिक एसिड 2 चुटकी, अजवाइन 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 खाने का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए। और सबसे पहले तो मैं ये क्रिस्पी क्रंची पिज़्ज़ा बना लेता हूँ। और डो हमने पहले से तैयार करके रखा। डो क्या था, सिंपल रोल पट्टी थी, वो हमने इसमें डाल दी। साथ में उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया। और साथ में मालिक वो टॉक बैग खुला रह गया, थैंक यू। चलें, अभी भी खुला हुआ है, अब गया। चलें, चेडर मोज़रेला चीज़ की कॉम्बिनेशन में इसमें हमेशा डालता हूँ, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। वैसे आमतौर पे पिज़्ज़ा के ऊपर मोज़रेला चीज़ ही डलती है सिर्फ, लेकिन थोड़ा सा एक फ़ायदा ये हो जाता है, थोड़ा सा चेडर चीज़ अगर आप मिला देंगे, पिज़्ज़ा जो ये मोज़रेला चीज़ है ये बाद में बिल्कुल प्लास्टिक हो जाती है। मोज़रेला चेडर चीज़ के साथ फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा क्रीमी रहेगा। अगर पिज़्ज़ा बच भी जाता है तो बाद में अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये चीज़ हमने इसके ऊपर डाल दी। अब आ जाएंगी इसके ऊपर इसकी टॉपिंग्स। इसमें चिकन मैंने आपको बताया थोड़ी सी पट्टी हमारे पास कम पड़ गई, नहीं तो 2 पिज़्ज़े आराम से बन जाने थे। सो चिकन रखा है इसके ऊपर। और साथ में मैं थोड़ी सी चीज़ और डाल दूंगा साइडों में। और अब आ जाएंगी इसके ऊपर सब्जियां। सब्जियां आपकी अपनी चॉइस की हैं, जौन सी भी डालेंगे। कलर इसमें बड़े अच्छे आते हैं, देखिए ग्रीन कलर आ गया शिमला मिर्च का। और इसके बाद आगे इसमें थोड़े से स्लाइस किए हुए मशरूम्स। और इसके बाद इसमें आ जाएगा थोड़ा सा प्याज, क्यूब में कटा हुआ। सारी सब्जियां क्यूब में हैं सिवाय मशरूम के, वो स्लाइस्ड हैं। और साथ में आ गए ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा, ये सब्जियां जो है आपकी अपनी चॉइस की हैं, जो आपने घर में खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं, वो इसके ऊपर शामिल कर दें। मुझे बहुत ये टॉपिंग सारी पसंद है। ये सुप्रीम पिज़्ज़ा की टॉपिंग है मोस्टली। और इसमें मशरूम्स होते हैं, ब्लैक ऑलिव होते हैं, इवन टमाटर भी शामिल इसमें किए जाते हैं, प्याज भी किया जाता है। ये लीजिए, ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया रेडी। थोड़ा सा चिकन और डाल देते हैं और बस। इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी चीज़ बची हुई हल्की सी, इसके ऊपर और ऐड कर देंगे। मैंने रोक के बल्कि रखी हुई थी, बची हुई नहीं है ये। और इसके बाद जाएगा, सिर्फ 5 मिनट बेक होगा, 7 मिनट बस, और तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा। क्योंकि डो इसका तैयार है, सॉस हमने डाल के इसको ड्राई कर लिया था। अब मकसद सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पनीर पिघलाने का है और बस। सो ये आ गया, हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार। और ये सीधा जा रहा है ओवन में, जस्ट टू बी बेक्ड फॉर मैक्सिमम 5-7 मिनट्स बस। चलिए जी, ये गया काम ख़त्म। और अब हमारा काम जो है कटोरी चाट का बहुत सिंपल, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि अभी फिल कर दूंगा तो अभी सौगी। हाँ, बेसिक कर देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लेटर। और ये आ गया। और इसको हम फिल यहीं पे करेंगे। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची, ये देखें अभी से ऐसी टूट रही है। और ये होनी भी ऐसी चाहिए। ये हमने सबसे पहले ले लिया। अच्छा, मैं करूँगा ये कि इसके अंदर जो बेसिक फिलिंग है वो हम एक बॉल में अलग से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह ये चने, अच्छा चने बहुत ज़्यादा बॉईल करने, बिल्कुल नरम होने चाहिए, पानी बिल्कुल ना हो इसमें।
ये हम सारे चीज़ें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद इसमें आ गए आलू, चॉप किए हुए प्याज, लेयर भी लगा सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा तरीका पसंद है। धनिया आ गया साथ में और हरी मिर्च। ये सारों को हमने मिक्स करके और इसमें भर देंगे। पहले चटनी ऊपर से बाद में डालेंगे ताकि हमारा जो ये कटोरी है, ये जो पापड़ है, ये सौगी ना हो, बस और मकसद नहीं है। इसको सिंपल मिक्स किया अच्छी तरीके से। अच्छा, इसी में हम थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर देंगे अभी से और बाद में ऊपर से भी डालेगा। सो ये हमारा चनों में और ये सारा इसमें हमने चाट मसाला शामिल कर दिया जिसको अभी हमने फ्रेश बनाया था। ये नहीं, ये मिक्स किया और थोड़ा सा नमक गया पड़ा हुआ था, 1 मिनट। चाट मसाले में जो नमक है वो बहुत थोड़ा सा है, वो चाट मसाले के हिसाब से, चनों के हिसाब से अपने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया। इसके बाद इसको मिक्स किया और इसके बाद ये कटोरी हम भर के यहाँ पे रख देंगे। आखिर में इसके ऊपर दही, इमली की चटनी, चाट मसाला और हल्का सा धनिया डाल देंगे बस। और ये आ गया चम्मच। और ये काफ़ी फिलिंग है, मतलब ये इतनी है कि आमतौर पे एक बंदा ये खा ले तो पेट भर सकता है। यानी प्लेट जो आमतौर पे चाट की प्लेट होती है उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना कम नहीं है, पेट इसका काफ़ी बड़ा है। ये आ गया बस। अब बकिया जो चीज़ें हैं घर में भी अगर आप बना रहे हैं इसी तरीके से बना के और आप रख दें, और जो चटनी है ये हम आखिर में इसके ऊपर डालेंगे। ये आ गया हमारी कटोरी चाट। चले, ये काम तैयार हो गया। अच्छा, पिज़्ज़ा जहन में रखना है आपने कि बहुत ज़्यादा ना पके और थोड़ा सा इतना हो जाए कि चीज़ मेल्ट हो जाए, ऊपर से इसकी टॉपिंग थोड़ी सी पक जाए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बल्कि रिकैप ब्रेक कहीं जाएगा, बी राइट बैक। क्रिस्पी रोल पट्टी पिज्ज़ा अज्जा रोल पट्टी 6 से 8 अदद, पिज्ज़ा सॉस आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चिकन बोनलेस क्यूब्स 370 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद छोटी, काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके चिकन, नमक और कुटी लाल मिर्च डालें, फिर 4 से 7 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब तमाम रोल पट्टी पर ब्रश से तेल लगाएं, फिर ऊपर पिज्ज़ा सॉस फैलाकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 8 मिनट बेक करें। अब इस पर चीज़ फैला दें, फिर चिकन और वेजेस रखकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। कटोरी चाट। कटोरी के लिए अज्जा: मैदा 375 ग्राम, घी आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए चने सॉफ्ट बॉइल्ड 200 ग्राम, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद बड़ा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, फिटी दही 1.5 कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे। इमली की चटनी के लिए नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा। चाट मसाले के लिए नमक आधा चाय का चमचा, सिट्रिक एसिड 2 चुटकी, अजवाइन 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के तमाम अज्जा के साथ डो तैयार करके दरमियाने साइज़ के राउंड डिस्क काट लें। एक पैन में तेल गर्म करके डो के राउंड डिस्क की कटोरी बनाकर धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें और निकाल के ठंडा कर लें। अब चटनी के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें, फिर चाट मसाले को ग्राइंड कर लें। अब कटोरी में चने, आलू, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और ऊपर चाट मसाला डाल दें, फिर दही, इमली और दोबारा चाट मसाला डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। डो हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार, सिंपल क्रिस्पी क्रंची साइड इसकी, और ये चाट तैयार होगी। अच्छा, चाट के ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देंगे, वैसे हमने इसमें ऑलरेडी मिक्स कर दिया था। ये आगे इसके ऊपर, ये एंड में करना है, बस ज़हन में रखना है ताकि ये आपका जो पापड़ी है ख़ास तौर पे ये सौगी ना हो। ये हो गया। इसके बाद आ गया इसके ऊपर दही, तो ये जो कटोरी है बेसिकली ये खाने वाली है, दिखाने वाली नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आता है। आमतौर पे घर में कोई छोटी मोटी दावत हो उसमें बड़ी कारआमद आइटम है, डिफरेंट है और दिखने में अच्छा लगता है। बस ये हमने इसके ऊपर दही शामिल कर दिया और फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा इमली की चटनी और उसके बाद धनिया
और ये हमारी कटोरी चाट हो जाएगी तैयार। ये ले, और ये चटनी जो हमारी है ये खट्टी मीठी है, ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये ले जी, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा दही और डाल देंगे, और फिर आखिर में इसके ऊपर धनिया, और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। इसमें सिर्फ मेन काम जो था वो कटोरी बनाने का था बस, बाकी काम इतना नहीं। ये धनिया आ गया थोड़ा सा। तो आज की हमारी दोनों रेसिपी रेडी। कल भी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। मेरी कोशिश रमज़ान में एक ही रही है, और वो ये है कि सेहतमंद खाने हों, ग़ज़ाइयत से भरपूर हों, आपका वज़न कंट्रोल में रहे, आपकी सेहत बरकरार रहे, और कम से कम टाइम में बने। ये मेन हमारा गोल है बस। ये लीजिए, टाइम कितना है भाईजान मालिक? ख़त्म हो गया? चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।